नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट वेल मल्टीबैगर चैनल में। आज 9 जुलाई 2025 को शेयर बाजार में हलचल मचाने वाली 8 बड़ी खबरें आई हैं। चलिए जानते हैं किन कंपनियों ने क्या घोषणा की और इनसे आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ सकता है। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार स्टॉक मार्केट अपडेट्स। तो शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पहली खबर, केम्स ने अभी जो लॉन्च किया है नया पेमेंट गेटवे केम्स पे, ये उसके संबंध में है। केम्सवे की जो खासियतें हैं उसमें 5000 प्लस ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड की क्षमता है। इसमें हाई वॉल्यूम बिजनेस के लिए आदर्श है। और यदि हम बात करें तो इससे मेनली ये जो सेक्टर्स होंगे प्रभावित, वो है म्यूचुअल फंड, फिनटेक कंपनियां, बीमा, बैंकिंग जो सेवाएं दे रही हैं वो, ई कॉमर्स। और सीईओ का इनके जो बयान है वो, यदि अब बसंत जयरपाल ने कहा था कि यह सिर्फ एक पेमेंट प्रोसेसर नहीं बल्कि एक रणनीतिक समाधान है जो स्केलेबिलिटी कंप्लायंस को लेके काम करेगी। साथियों, अगली न्यूज पे आ जाते हैं। ये जो अगली न्यूज है ये है लोधा डेवलपर्स ने 300 करोड़ जुटाए हैं, शेयरों में उछाल आया है जिससे इसके। लोधा डेवलपर्स जो पूर्व में मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से जाना जाता था, 300 करोड़ की राशि इन्होंने एनसीडी, एनसीडी पे मैं आपको बताना चाहूंगा, एनसीडी के लिए मेरे पूर्व वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें मैंने एनसीडी के बारे में पूर्ण जानकारी दी थी। साथियों, इससे कंपनी के शेयर में 1.57% की तेजी आई। मेन जो इसकी खासियत है उसमें यदि आप देखें तो 30,000 प्रत्येक 1 लाख के लिए है इसकी संख्या। ब्याज दर 7.96 है और परिपक्वता इसकी 7 जुलाई है। और यदि हम बात करें तो लोधा जो डेवलपर्स है वो देश की अग्रणी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। इसकी मजबूत उपस्थिति मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में है। हमारे महाराष्ट्र के भाई और बहन इसके बारे में जानते होंगे। यह आवासीय, वाणिज्यिक और वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित करती है। साथियों, अगली खबर जो है वो ईपैक ड्यूरेबल से संबंधित है। इसमें आंध्र प्रदेश की जो श्री सिटी स्थित अपने नए प्लांट में वॉशिंग मशीन की कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया है जिससे कंपनी के शेयर में 2.5% की तेजी आई। प्लांट की खास बात क्या है? यह उन्नत उत्पादन क्षमता का उपयोग करता है। श्री सिटी प्लांट अब कंपनी के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब में शामिल हो गया है। साथ ही देहरादून और भिवाड़ी यूनिट्स भी हैं। यह कदम कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी के तहत लिया गया है। साथियों, अब यदि हम बात करें तो 349 से बढ़कर इसका 358 हो गया था शेयर आज। ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका 27,957 शेयरों का लेन देन हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 3,406। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। साथ अगली खबर सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर है। भारत के अग्रणी प्लास्टिक प्रोसेसिंग कंपनी है साथियों ये। और इसमें प्लास्टिक पाइपिंग सिस्टम, प्रोटेक्टिंग पैकेजिंग, मोल्डेड फर्नीचर, कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर, शेयर बाजार में जो इसकी हलचल है वो आप देख सकते हैं। 4,197 से बढ़कर 4,201 पर ये गया था। 545 शेयरों का लेन देन हुआ है। मार्केट कैप इसका 53,468 करोड़ का है और ये एक मिड कैप कंपनी है साथियों। और यदि हम बात करें तो इसको 54 करोड़ का बड़ा बड़ा ऑर्डर मिला है जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल से इसको प्राप्त हुआ है। मुख्य खबरें भी आप देख सकते हैं। अगली खबर जो है वो एनटीपीसी के लिए है। एनटीपीसी को यदि हम बात करें तो इनका जो टेहरी पीएसपी की यूनिट सेकंड थी, इनका जो सब्सिडरी है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, इसने उत्तराखंड के टेहरी पंपेड स्टोरेज में यह शुरू करा है और यह जुलाई 10 2025 से आधिकारिक रूप से ऑपरेशन में आ जाएगी। 10 यानी कल साथियों, गुरुवार। अगली जो खबर है वो है जेनेसिस इंटरनेशनल जो है उसने हेयर टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी करी है जिससे इसके शेयरों में तेजी देखने को मिली। साथियों, अब क्या करेंगे ये लोग? तो भारत में डिस्ट्रैक्ट ड्राइविंग को कम करने के लिए अगली पीढ़ी की इन कार नेविगेशन सिस्टम को विकसित करने के लिए इन्होंने एडीएएस को हेयर के रियल टाइम मैपिंग और ट्रैफिक डेटा के साथ इंटीग्रेट करने का किया है। भारतीय ड्राइवर्स को डिजिटल कॉकपिट अनुभव देना जिससे लाइव मैप, रोड हेजर्ड अलर्ट, स्पीड लिमिट्स और ईवी चार्जिंग स्टेशन की जानकारी शामिल होगी। साथियों, तो आप इस खबर को देखते हुए इस पे नजर रख सकते हैं साथियों। और भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा तो आप खुद भी जानते हैं। भारत में हर साल लगभग 80,000 सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है जिसमें से 3,000 से अधिक मोबाइल फोन के उपयोग से होती है। हियर के सर्वे में 98% भारतीय ड्राइवर्स ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और 91% ने एडीएएस को जरूरी माना है। साथियों, भविष्य की योजना दोनों कंपनियों
को यदि हम देखें तो भारत में एक मोबिलिटी इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है, जहां स्थानीय टीम्स मिलकर भारत विशिष्ट समाधान विकसित करेंगी। यह साझेदारी भारत के सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स की ओर बढ़ते कदम को समर्थन देती है साथियों। अगली खबर भी पार्टनरशिप को लेकर ही है, जो टाटा टेक और इमर्सन की साझेदारी के बारे में है। अगली पीढ़ी की मोबिलिटी के लिए एडवांस टेस्टिंग सॉल्यूशन। यदि हम इसके जो साझेदारी का उद्देश्य को देखें मेन, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और कमर्शियल व्हीकल के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम और वैल्यू एडेड सॉल्यूशन विकसित करना है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड कनेक्टेड इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए स्केलेबल इंटेलिजेंट टेस्टिंग फ्रेमवर्क तैयार करना है साथियों। अब यदि हम बात करें तो टेक्निकल इनोवेशन जो इसमें है, इमर्सन की टेस्ट और मेजरमेंट टेक्नोलॉजी को टाटा टेक की इंजीनियरिंग स्केल और सिस्टम एक्सपर्टाइज के साथ जोड़ा जाएगा। एक यूरोपीय लग्जरी ओईएम के लिए ईवी पावर ट्रेन टेस्ट रिग सिर्फ 5 महीनों में तैयार किया गया, जो सामान्य 15 महीनों की तुलना में 67% तेज है साथियों। एक अन्य प्रोजेक्ट में 30,000 प्लस टेस्ट स्कैनरियो के साथ ही अगली पीढ़ी के इंफॉर्मेटिव हेड अप डिस्प्ले की वैलिडेशन सेटअप तैयार की गई। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा साथियों। पायलट प्रोग्राम, जो इसका पायलट प्रोग्राम है वो भारत, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में चल रहा है। ओईएम को तेज, स्मार्ट और सस्टेनेबिलिटी जो मोबिलिटी है वो सॉल्यूशन देने में मदद मिलेगी साथियों। अगली जो खबर है वो है ओरिएंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, इसको 9 करोड़ का कल प्रोजेक्ट मिला था मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली से। उसके पहले 42 करोड़ का मिला था वंदे भारत के लिए। 5.87 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की तरफ से मिला था। अब आज भी इसको 2.45 करोड़ का चेन्नई से करोड़ का ऑर्डर मिला है। आप चाहें तो देख सकते हैं साथियों। और ये जो इसका असर जो आप देखेंगे, यदि हम बात करें तो पहले इसके पूर्व की जो हिस्सेदारी थी उस पर बात करेंगे, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था साथियों वो 22.9% से बढ़कर 5.37 करोड़ रहा। हालांकि रेवेन्यू में 18.5% की गिरावट आई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई ये जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। हमारा उद्देश्य है कि आपको शेयर बाजार की हर जरूरी अपडेट और विश्लेषण समय पर मिले, ताकि आप बेहतर निवेश निर्णय ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष स्टॉक या सेक्टर पर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट जरूर करें साथियों। हमें आपके राय का स्वागत करना है साथियों। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बना है, किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और दमदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए निवेश में अनुशासन बनाए रखें, सतर्क रहें। धन्यवाद साथियों।